कर दिया। हाँ शुरू। नमस्कार, ग्लोबल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। प्रयागराज जनपद के सईदाबाद विकास खंड के कहरा चकाजमपुर में हमारी मौजूदगी है। हम ग्रामीणों के बीच है। ये दलित बस्ती में है जहां हम खड़े हुए हैं और आज संविधान के निर्माता डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती भी है। तो ग्लोबल भारत न्यूज पहुंचा है एक दलित बस्ती में जहां समस्याओं का अंबार है। विकास योजनाएं इस मोहल्ले तक पहुंचती पहुंचती दम तोड़ देती हैं। तो आज के दिन ग्लोबल भारत का ये श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है संविधान के निर्माता पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। और हम दलित बस्ती में हैं जहां की समस्याएं हम जानेंगे कि आखिर आज के समय में जब हम चांद पर पहुंच चुके हैं, प्रयागराज जैसे जनपद जहां विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़ी बड़ी धनराशि आवंटित हुआ करती हैं, वहां एक पूर्वे में कितनी समस्या है। और ये सबसे बड़ी बात है। क्या नाम है आपका? श्याम कुमार भारती। श्याम कुमार भारती जी। ये चकाजम है कहरा गांव का। जी। यहाँ जो हमको सूचना मिली है कि यहाँ पेयजल की समस्या है। जी, क्या कहेंगे? सर ऐसा बात है, यहाँ पेयजल की समस्या है। पानी आता है, कोई टाइम नहीं है, कब आता है कब नहीं। दूसरी बात, हैंड पाइप है गांव में। हैंड पाइप 250 व्यक्ति में सिर्फ एक हैंड पाइप। 250 लोगों के बीच में सिर्फ एक हैंड एक पाइप। वो काम कर रहा है। काम हैंड पाइप करता है, बीच बीच में बिगड़ जाता है। अभी की पोजीशन बताइए। नहीं करता। इसकी सूचना प्रधान को दिया है आपने? प्रधान को कई चक्कर दिए थे तो सुनवाई नहीं हो रही ना। कैसे काम चल रहा है? वही जो आपूर्ति का पानी आता है। आपूर्ति का पानी आता है, वही सब हमारे जिस दिन नहीं आता है, नहीं आते हैं तो 1 किलोमीटर लंबे लेकर के आदमी जाते हैं, दूसरे खंड पाइप से भर के लाते हैं। और रोज वो बिगड़ते हैं कि भाई मेरे पानी मत लो, आप अपना बनवा लीजिए। अब प्रधान से हम लोग कहते हैं। समस्या है। दूसरी बात, हमारे यहाँ सड़कें नहीं है। सड़कें नहीं है। आते एक सड़कें हैं और जहाँ ग्राम पंचायत वहाँ से आने जाने का कोई भी सुविधा सड़कें नहीं है। कुल मिला के आपके हिसाब से आपके गांव में पेयजल की सबसे बड़ी समस्या है, रास्तों की दूसरी समस्या। चलिए ठीक है, हम बात करेंगे। क्या नाम है नौजवान आपका? मेरा नाम है दीपक कुमार। दीपक कुमार जी, क्या है ये जो कह रहे हैं अभी भारती जी ने अपनी समस्याएं बताई? आप भी इसी मोहल्ले के? बिल्कुल ही, हाँ मैं इसी मोहल्ले क्या का है हूँ। पोजीशन? इस मोहल्ले में सबसे ज्यादा दिक्कत जैसे पेयजल को लेकर है। जैसे कि अगर लाइट की सुविधा, अगर लाइट बराबर आती है तो हम लोगों को पानी बराबर मिलता है। अगर लाइट नहीं है तो हमें 1 किलोमीटर दूसरे गांव से पानी लेने जाना होता है, जिससे वो लोग विरोध भी करते हैं कि आप लोग अपना हैंडपंप बनवा लीजिए, जिससे कारण। तो ये जो हैंडपंप कब से बिगड़ा हुआ है? ये हैंडपंप तो हमारे हिसाब से भी 2 महीने हो गए बिगड़ के। हाँ, जो कि हमारे हिसाब से, बाकी और पहले से भी बिगड़ा था, लेकिन अभी तक इसकी कोई भी जांच तो आने वाले समय में जब गर्मी और परवान चढ़ेगी तो इधर पेयजल की समस्याएं बढ़ेंगी। बिल्कुल बढ़ेंगी। एक ही 250 मेंबर में एक ही हैंडपंप है। अगर एक हैंडपंप को लेकर 250 लोगों को देखा जाए तो 250 लोग इसी नल से, जैसे लाइट की ना सुविधा हो तो इसी नल से पानी पीते हैं। तो अगर ज्यादा भी गर्मी पड़ती है तो भाई यही एक है, और कोई साधन ही नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली क्या बहुत कम आती है क्या? हाँ, ग्रामीण सरकार तो कहती है 18 घंटे आती है। नहीं, ऐसा नहीं है, आती है, लेकिन इस समय जो है आधी तूफान और अन्य सारी चीज़ों को लेके अभी लाइट की व्यवस्था बहुत कम है। हम यही चाहते हैं कि प्रधान से भी कहना चाहेंगे कि हमारे जो हैंडपंप हैं उन्हें बढ़ाया जाए, लोगों को और पानी की सुविधा दी जाए। जैसे रास्ते को लेकर जैसे जहाँ तक बारिश का पानी लिया जाए, बारिश का पानी हमारे गांव में कोई नाली नहीं बनी हुई है। अगर बारिश होता है तो पानी कहाँ जाता है? सबके घरों में, खेतों में। माने जो ये टूटे फूटे खड़ंजे हैं, इनके बगल से जल निकासी की व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ पर अगर नाली का कोई विकास होता तो हम लोग कहते, अगर नाली का विकास ही नहीं है तो क्या कहेंगे उस बात को लेकर। दादा खड़ा हुआ। अरे बोलो ना, आप तो बहुत बोलत रहे। मतलब क्या नाम है आपका? हमारा पूर्णवासी। अच्छा, पूर्णवासी बताओ क्या कहेगा? हमारे कहने का मतलब ये है साहब, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। पानी भी, नाली, चक्रोट का प्रधान जी आज 5 साल इनका प्रधानी हो गया,
शायद इन्होंने कहा कि हम यहाँ से नाली बनवा देंगे, तो शायद नाली भी नहीं बनवा सकते। अब की धान कट जाए, अब की गेहूँ कट जाए, तब फेंका देंगे। उसके बाद शायद सुनवाई नहीं हो रही। नहीं, थोड़ा थोड़ा से शायद ये हमारी गली है, इन्होंने कहा कि शायद यहाँ से रास्ता बनवा देंगे। एक गली और है, लेकिन आज तक कोई सुनाई नहीं किया। तो ये थे कहरा कि वो ग्रामीण जिनका कहना है कि 5 वर्ष बीतने को आया, तो ग्राम पंचायत यहाँ की जो जिम्मेदार हैं, वो चाहे खंड विकास अधिकारी हों, ग्राम विकास अधिकारी हों, निर्वाचित प्रतिनिधि हों, अभी तक इनकी मूलभूत समस्याओं पर न किसी ने ध्यान दिया है, न कोई कार्रवाई हुई। सवाल उठता है कि ऐसे में जब नालियां नहीं होंगी तो जल निकासी की समस्या होगी, नल खराब होंगे तो पेयजल की समस्या होगी, तो आखिर ग्रामीणों को विकास के नाम पर क्या झुंझुना पकड़ाया जा रहा है। प्रयागराज जनपद के सैदाबाद विकास खंड से ग्लोबल भारत न्यूज के लिए मैं विनोद मिश्रा।